हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसे ही मैं रूम में आई सारा काम करके तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। हमारे छोटे जनाब बाबू रूम का जो हाल किए हैं ना, ऐसा लग रहा है मानो कोई छोटा मोटा तूफान आकर चला गया हो। बेडशीट का कोना कोना उखड़ा हुआ है, जगह जगह खिलौने, कपड़े और कबाड़ फैला पड़ा है। लेकिन अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा। आज मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर मैं पूरे बिखरे हुए रूम को बिल्कुल चकाचक और रीसेट करके दिखाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का स्पीड क्लीनिंग मिशन। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा काम होता है कमरे का फोकल पॉइंट, यानी हमारा बेड। जब तक बेड सेट नहीं होता है ना, कमरा कभी साफ लग ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले मैंने सारे बिखरे हुए सामान को इकट्ठा किया और जो भी बेड पे सामान बिखरा हुआ था और मेरे जो भी यहाँ पर कंबल वगैरह थे तो उसको मैंने फोल्ड किया, क्योंकि श्रेया का तबीयत थोड़ा ख़राब है इसलिए मैंने पतले वाले ब्लैंकेट निकाले थे और उसे उड़ाया था। तो अभी उसको ठंड लग रही थी हल्का, तो इसीलिए बेड पे निकला हुआ था। बट मैं सारे सामान को पूरे जगह से इकट्ठा करके निकाल रही हूँ और ये देखिए यहाँ पर मैं टॉवल वगैरह जो भी है यहाँ पर वो सब हटा रही हूँ। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से जितने भी बेड पे सारे सामान हैं सबको हटाऊँगी। हटाने के बाद गद्दे को अच्छे से झाड़ना और डस्टिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। और ये नवाब साहब को देखिए, ये तो खड़े खड़े मज़े ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये टीवी देख रहे थे और मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि अगर टीवी नहीं चलेगा तो ये मुझे कोई काम नहीं करने देगा। इसीलिए मैं इसको टीवी को ऑन रखी थी। उसके बाद ये टीवी देख रहा था और मैं यहाँ पर अपना काम निपटा रही थी। तो गद्दे को अच्छे से झाड़ा और डस्टिंग की। अब बारी आती है फ्रेश और सुंदर सी बेडशीट बिछाने की। बेडशीट को एकदम टाइट खींचकर कॉर्नर्स में करना एक आर्ट है। और मेरी जो बेडशीट है ना वो इलास्टिक की रहती है, तो मैं इलास्टिक की बेडशीट यूज़ करती हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और मुझे बहुत ही आसानी होती है इस तरह की बेडशीट यूज़ करने में, क्योंकि इसे फंसाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पर मैं फटाफट अपना बेडशीट को लगा देती हूँ, इसीलिए मेरा बेडशीट वाला जो काम होता है ना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ये कोने कोने से निकल जाते हैं, बट ये चारों तरफ से इलास्टिक लगी हुई है, इसीलिए ये मुझे बहुत ही आसान पड़ता है बेडशीट लगाना। तो तकियों को अब अरेंज करूँगी। मैंने बेडशीट तो झाड़ लिया और बेडशीट को सही कर रही हूँ। इसके बाद मेरा बेडशीट देखिए कितना फटाफट से मैंने बेडशीट को बिछा लिया है। तो बेडशीट को एकदम टाइट खींचकर कॉर्नर्स में टकराकर उसको लगाना भी एक आर्ट होता है। तकियों को सही जगह पर अरेंज किया और देखिए आधा रूम तो यहीं से साफ और फ्रेश लगने लगा। सामान समेटने के बाद ना, बेड सेट होने के बाद अब बारी है नीचे और आसपास फैले हुए सामान को सही ठिकाने पर लगाने की। बाबू ने जो छोटे छोटे खिलौने, कागज़ के टुकड़े और रैपर्स पूरे फर्श पर फैला कर रखे थे ना, बेड पे फैला कर रखे थे, फर्श पे फैला कर रखे थे, उन्हें एक एक करके मैंने उठाया और सारा कचरा एक जगह इकट्ठा किया। जो सामान जहाँ का था, जैसे इस्तेमाल किए हुए कपड़े, टॉवल, रिमोट, उनको सही जगह पर रखा। जब फर्श से सारा क्लटर हट जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे सांस लेने की जगह मिल गई। और यहाँ पर श्रेया का स्टडी टेबल भी वो पूरा गंदा कर चुका था और देखिए वो पहुँच जाता है तो सारे सामान को ना, मतलब वो पूरे बिखेर के रखता है। देखिए इसकी बदमाशी तो यहाँ भी ख़त्म नहीं हो रही है गाइस। तो यहाँ पर ये स्टार्ट है इसका बदमाशी कि मम्मी कैसे साफ़ कर रही है। तो सब कुछ अपनी जगह पर आ चुका है, बस अब आखिरी राउंड की सफाई बाकी है। मैं जल्दी से पूरे फ्लोर पर झाड़ू लगा ले रही हूँ और जो भी हल्की फुल्की धूल थी उसे भी साफ कर लिया। कमरे में एक अच्छी सी फ्रेश वाइब आने लगी और मैंने रूम फ्रेशनर का भी यूज़ किया है थोड़ा। मैंने श्रेया को बोला कि रूम फ्रेशनर मार दो और पर्दे को अच्छे से सेट करना बाकी था अभी। तो पहले मैं अपने रूम से सारे कचरे को एक जगह निकाल कर हटा लेती हूँ। उसके बाद मेरी बारी थी पर्दे को सेट करने की, जिसको मैंने सेट कर दिया। और यहाँ बाबू टीवी देखकर मस्ती कर रहा था। और गाइस अब बारी आती है स्टडी टेबल और साइड कॉर्नर रिसेट। अब आते हैं रूम की सबसे बिजी कॉर्नर, हमारी स्टडी टेबल और साइड टेबल। यहाँ किताबें, पेन, चार्जर और ना जाने क्या क्या फैला हुआ था। मैंने सारी किताबों को प्रॉपर स्टैक करके रखा। पेन होल्डर में पेन्स डालकर और बाकी गैर ज़रूरी सामान हटा दिया। थोड़ी सी डस्टिंग की ताकि पूरा टेबल एकदम साफ लगे और ऑर्गेनाइज दिखे। छोटी छोटी चीज़ों को उनकी जगह पर रखने से ही पूरा रूम का लुक ना चेंज हो जाता है। तो सब कुछ अपनी जगह पे जब आ जाता है ना, तो रूम बहुत ही
फ्रेश लगने लगता है गाइस। और गाइस देखिए सिर्फ 5 से 6 मिनट की मेहनत और हमारा बिखरा हुआ रूम एकदम चकाचक पीसफुल और सुंदर लग रहा है। कहाँ वो कबाड़ जैसा लग रहा था और कहाँ यहाँ बैठकर सुकून मिल रहा है। अगर आपको भी आलस आ रहा हो तो बस 5 मिनट निकालिए, अपने रूम को रीसेट कर लीजिए, आपका मूड। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।